नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा। हम फिर से आज उसी घटना पर खड़े हुए हैं जिसको लगातार आपको दिखा रहे हैं। घटना क्या है आपके ज़हन में आ ही गया होगा। 14 तारीख से हम शुरू करते हैं तो 14 को मौदा गांव में, और फिर 19 तारीख को बेहटा गांव में, फिर 20 तारीख को 21 तारीख को आ जाते हैं हम गांव समदा में। उसके बाद 22 तारीख को चकौली गांव में, और आज 23 तारीख है नया गांव काम वही। गांव का नाम है अंधपुर उमराव। और रही बात, ये सारे गांव एक ही थाना क्षेत्र काकोरी के हैं और एक ही चौकी समदा लगती है। यानी चोरों ने इस कदर आतंक मचा रखा है कि गांव के लोगों का जीना हराम हो रखा है। रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में ये घटना देखने को मिल रही है। और हम जो तरीका आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चोरी गई है, जिसमें 3 गांवों में सेम तरीके से सेंध लगाकर चोरी की गई है। आज अंधपुर उमराव में ये 2 घरों में एक साथ चोरी की गई है, जिनमें से एक घर यह है। आप देखेंगे तो 9 इंच की मजबूत दीवार को काटा गया है। और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो यहाँ से कुत्ता भी निकल रहा है। ये देखिए, इतना बड़ा होल बनाया गया है कि आदमी आराम से इसके अंदर से बाहर निकल सकता है और बाहर से अंदर जा सकता है। और जस्ट इसके घर के बगल में एक घर है, ये कच्चा बना हुआ है। इनके यहाँ भी चोरों ने निशाना बनाया है। आइए हम दिखाते हैं, घर के लोगों से भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये घर है, यहाँ भी चोरों ने निशाना बनाया है। ये एक कमरे का घर है, कच्चा घर है, किसी गरीब व्यक्ति का घर है। गरीबों को भी चोर नहीं छोड़ रहे। ये घर है यहाँ पर। भैया आपका है? कौन है? आप आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित जी, चोरी आपके घर में भी हुई जी। और बगल में भी हुई जी। आपके यहाँ? कैसे क्या रहा? आप यहाँ मौजूद थे या नहीं थे? मैं बाहर लेटा था, फ़ोन 1 बजे यहाँ पे लगाया। अच्छा, 1 बजे रात में फ़ोन आपने यहाँ पर लगाया। बाद में 4:30 बजे उठे तो देखा फ़ोन भी गायब और सब कपड़े उपड़े सब बाहर पड़े थे। अच्छा, कपड़े भी बाहर पड़े थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। सब बक्सा उक्सा सब खुला रहे, सब पूरा। बक्सा भी आपका खुला हुआ था। कितने लोग आप घर में थे? 3 लोग। 3 लोग थे। और तीनों के तीनों सोते ही रह गए और सारी चीज़ें गायब हो गई। हाँ, 1 बजे के बाद। क्या क्या गया है आपके घर से? 3500 रुपये बक्से में थे और फ़ोन गया है, कपड़े गए, बैग गया, जो पाए तो उठा ले गए। और ये बगल वाले घर से क्या चोरी हुआ, आपको जानकारी है? घर में तो इस समय कोई है नहीं। 200 ग्राम पायल और 1100 रुपये। 200 ग्राम पायल और 1100 रुपये बगल वाले घर से भी गए। जी। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आप सुन रहे होंगे इस समय आपके आसपास के गांवों में भी लगातार चोरियां बढ़ती जा रही, क्या कारण है? कारण क्या है? मिल जाए एक दिन। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आप लोग अब आज चोरी हो गई आपके यहाँ तो आप लोग सो भी नहीं पाएंगे। किस तरीके से काम चलेगा आपका? क्या करें? पुलिस में शिकायत की आपने? की थी। पुलिस आई थी? आई थी। क्या जांच हुई? जांच क्या हुई थी? आए थे और बोले, फिर बुलाए थे वहाँ पे थाने में। फिर बोला था फिर जाओ, अभी आएंगे। अभी आए नहीं। अच्छा, ये भैया भी थे? क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित और मोहित दोनों लोग भाई भाई हैं। हाँ। आप भी सो रहे थे? हाँ। अभी जान नहीं पाए? सुबह आपको भी पता चला? 1 बजे फ़ोन लगाया था, फ़ोन चला के उसके बाद में सुबह 4:30 बजे देखा तो चोरी हो गई। चोरी हो गई। यानी अब जो है किसी तरीके से दहशत भी आप लोगों के अंदर बैठ गई। किस तरीके से सोएंगे, किस तरीके से काम करेंगे? अब तो जगह मन करते ज़्यादा सो मने न करी। फ़ोन चोरी हुई, पैसा चोरी हुई गई, कपड़े ला रहन नहीं, रक्षाबंधन का वो भी चोरी हो गई। कपड़े भी ले गए चोर? कपड़े भी ले गए? कपड़े बेल्ट सब ले गई। बेल्ट भी ले गए? बैग इसी पे टंगा था वो भी ले गए। अच्छा, बैग भी ले गए पूरा? हाँ। आपने सुना कि किस तरीके के चोर हैं कि कपड़े, बैग, बेल्ट सारी चीज़ें उठाकर ले गए हैं। अब चोरों का आलम ये हो गया है कि गांवों में किसी भी घर को नहीं छोड़ रहे हैं, बारी बारी से
रोज़ एक नए घर को निशाना बना रहे हैं और रोज़ अगर आप देखेंगे तो एक नया घर, यानी 21, 22 और 23 3 तारीखों में आप जाएंगे तो पर डे एक गांव, 1 से 2 घर चोरों ने निशाना बनाया। ये पुलिस को भी खुला चैलेंज देते नज़र आ रहे हैं चोर कि आप लोग चाहे जितनी रखवाली करें लेकिन हम तो चोरी करेंगे। ये चोरों का जज्बा देखिए कि प्रतिदिन एक नए गांव में निशाना बनाते हैं और निकल जाते हैं, उसके बाद कोई उनका अता पता नहीं चलता है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता जा रहा है। किस तरीके से लोग अपने दिन में काम करें और रात में सोएं, ये भी एक उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस चोरी की जो दहशत मची हुई है इसको समाप्त किया जाना चाहिए और लोगों के अंदर जो डर बैठ चुका है, जो बेचारे रात रात जगने को मजबूर हो रहे हैं, उनको चैन की नींद आए। ये काम भी पुलिस की जिम्मेदारी है और उसे करना चाहिए। और इन चोरियों का लगातार बढ़ना एक पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता नज़र आ रहा है कि किस तरीके से क्षेत्र में काम किया जा रहा है कि रोज़ चोरियां हो रही हैं लेकिन चोर फिर भी पकड़ से बाहर हैं। इसको रोकना होगा और जल्द से जल्द इन चोरियों का खुलासा भी करना होगा, अन्यथा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जिसमें चोरी ना हुई हो। लोग दहशत में आ जाएंगे, लोगों का पुलिस से विश्वास भी उठने लगेगा। पुलिस को इस पर पूरी निगाह बनाकर जल्द से जल्द इन चोरियों का खुलासा करना होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।